हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो अपन जो विलोम शब्द पढ़ रहे थे उसको कंप्लीट कर लिया। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर। तो आज का नया टॉपिक है, इसका दो नाम है। एक तो समोच्चारित भिन्नार्थ शब्द और दूसरा नाम है युग्म शब्द। शब्द युग्म कह दो या युग्म शब्द कह दो। तो इसका क्या है कि एक शब्द का जो मात्रा के आधार पर एक शब्द का जो मात्रा के आधार पर छोटी सी एक मात्रा एक गलत लगने से शब्द चेंज हो जाता है और उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो इसका मतलब है शब्द में थोड़ी सी गड़बड़ी होने से अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो आज आइए जानते हैं युग्म शब्द क्या है, क्या इसकी पहचान है, किस तरह से इसकी मात्रा एक मात्रा से शब्द के अर्थ बदल जाता है और कैसे होता है। तो आइए चलते हैं युग्म शब्द की ओर। तो पहला शब्द है ए कथ। क्या है? ए कथ। ए कथ चलो बाद में देखेंगे, पहले इसकी परिभाषा आपको बता देते हैं। विश्व की प्राय सभी भाषाओं में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में तो अत्यल्प भिन्नता होती है। उच्चारण में तो अत्यल्प भिन्नता होती है, परंतु अर्थ की दृष्टि में वे शब्द बिल्कुल भिन्न होते हैं। अर्थ की दृष्टि में वे शब्द बिल्कुल भिन्न होते हैं। को यदि प्रवक्ता को ऐसे शब्द युग्मों के अंतर का ज्ञान नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ या विकृत अर्थ हो जाएगा, जो समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। सेम बात है, यानी छोटी सी मात्रा चेंज होने से शब्द का अर्थ चेंज होता है। अर्थ चेंज यानी अनर्थ भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं आज के अनेकार्थ भी बोलते हैं इसके, भिन्नार्थ भी बोलते हैं इसको, और युग्म शब्द भी बोलते हैं इसको, और समोच्चारित भिन्नार्थ शब्द भी कहते हैं। तो देखते हैं, पहला है हमारा युग्म शब्द एकथ। क्या है? एकथ। एकथ का क्या अर्थ होता है? कुछ कहा न जा सके। क्या है? कुछ कहा न जा सके। एकुल, बिना कुल के। एकुल, बिना कुल के, बिना कुल के। और एकूत, ये तो एकुल, यह है एकूत, बिना अंदाज के। एकूत, बिना अंदाज के। अग, अग का अर्थ होता है सरफ और पर्वत। और एगम, एगम का अर्थ होता है जहां जाना संभव नहीं है। एगम का अर्थ है जहां जाना संभव नहीं है। अच्चल का क्या अर्थ होता है? पर्वत। अच्चल का क्या अर्थ होता है? पर्वत। और अर्चन का पूजा। अर्चन मीन्स होता है पूजा। अजर का क्या अर्थ होता है? अजर मीन्स देवता भी होता है, और जो अमर होता है उसे भी कहते हैं, जिसकी मृत्यु नहीं होती है। और ऐतल का अर्थ होता है गहरा, गहराई को कहते हैं ऐतल। और अद मीन्स होता है आज। अद का क्या अर्थ होता है? आज। अतीत, बीता हुआ। अतीत मीन्स बीता हुआ। एनल, आग। एनल, आग। और अनिल आ जाए तो हवा। अनिल का क्या होगा? हवा। चलो आगे देखते हैं, वो आ जाएंगे अपने आप आगे शब्द। और एनुग का क्या होगा? अनुयायी। एनुग का अनुयायी। अंतर्देशीय, देश के भीतर। अंतर्देशीय, अंतर्देशीय देश के भीतर। अन बिग है, ये बिग नहीं है। अन बिग, अन बिग मिस होता है अनजान। अन बिग मिस होता है अनजान। अनु मिस पीछे। अनु का अर्थ होता है पीछे। और अपकार का क्या होता है? अपकार, अपकार का होता है बुराई। अपकार का क्या अर्थ होता है? बुराई। अनिष्ट का क्या अर्थ होता है? बुरा। अनिष्ट का क्या अर्थ होता है? बुरा। और अभिनय,
अभिनय का अर्थ होता है नाटक खेलना। क्या होता है अभिनय का? नाटक खेलना। अपमान का क्या अर्थ होता है? निरादर। अपमान का क्या अर्थ होता है? निरादर भी होता है, और जिस मान लो बेइज्जती की जाती है उस भी अपमान वाले, किसी का अपमान हो गया वैसे भी होता है। और अपेक्षा का क्या होता है? आशा या तुलना। मान लो किसी से अपेक्षा करना, ये कहते हैं मैंने तुमसे बहुत अपेक्षा की थी, बहुत आशा की थी। तो अपेक्षा का मतलब होता है आशा या तुलना। अभिराम सुंदर। अभिराम का क्या अर्थ होता है? सुंदर। ए बिग का क्या होता है? जानकार। ए बिग मीन्स जानकार। मैं उसको मान लिया बिग, मैं तो इससे ए बिग हूँ, यानी इससे जान पहचान मेरी है। ए बिग का अर्थ होता है जानकार। तो आगे देखते हैं। अथक। अथक का अर्थ होता है जो थके नहीं। अथक का अर्थ होता है जो थके नहीं। आकुल। एकुल का क्या बताया? एकुल का बताया था आपको बिना कुल के। एकुल का बताया था बिना कुल के। आकुल। आकुल का अर्थ होता है व्याकुल। आकुल के क्या होता है? समान अर्थ होता है व्याकुल। आकूत अभिप्राय। आकूत अभिप्राय। और अग। अग मिस होता है पाप। अग मिस क्या होता है? पाप। और इस जगह जहाँ ग गमला वाला ग आ जाए तो क्या होता है? अठ सर्प और पर्वत आता, यानी घ घड़ी वाला घ आ गया तो क्या हो गया? पाप। आगम। आगम मिस है शास्त्र आना। आगम शास्त्र आना। अचला पृथ्वी। अचला पृथ्वी। और अगर अचल होता क्या होता? पर्वत। पीछे पड़ा था अचल का पर्वत, और अचला यानी आ की मात्रा आता है क्या होगी? पृथ्वी। अर्चन के क्या होता है? पूजा। अर्चन की क्या होती है? अर्चन की क्या होती है? अभी बताया था ने आपको। अर्जन का तो क्या होगा? संग्रह। और अर्चन का पूजा। अजीर। अजीर मीन्स क्या होता है? आंगन। अजीर का क्या होता है? आंगन। ऐतुल। ऐतुल मीन्स तुलना न हो। ऐतुल मीन्स तुलना न हो। और आद। आद मीन्स पहला। आद मीन्स पहला। अतियु मीन्स बहुत ज्यादा। अतियु मीन्स बहुत ज्यादा। और अनिल मीन्स हवा। अनिल मीन्स आग। जहां मात्रा होगी वहां तो हवा बहेगी, और जहां मात्रा नहीं होगी वहां आग लगेगी। सही है। और अनुज मीन्स छोटा भाई। अनुज मीन्स छोटा भाई। और अंतर्देशीय देशों के बीच। अगर अंतर देश यानी रह पूरा नहीं आधा रह होगा तो क्या होगा? देश के भीतर। और रह पूरा होने से क्या होगा? देशों के बीच। ए बिग। ए बिग मीन्स जानकार हो गया। और अणु। अणु मीन्स कण। अणु। अणु का अर्थ होता है कण। उपकार भलाई, अपकार बुराई। उपकार का अर्थ होता है भलाई, उपकार का अर्थ होता है भलाई, और अपकार का अर्थ होता है बुराई। अनिष्ठय निष्ठाहीन। अनिष्ठय निष्ठाहीन। अभिनव। अभिनव मीन्स नया, और अभिनय मीन्स नाटक। अभिनव अगर वह आ जाए तो नया, और यह आ जाए तो क्या? नाटक खेलना। उपमान। उपमान जिससे उपमा दी जाए। उपमान जिससे उपमा दी जाए। उपेक्षा अवहेलना। अपेक्षा तो क्या होता है? आशा या तुलना करना। और उपेक्षा क्या? अवहेलना यानी उसकी निंदा करना। अविराम। अविराम का अर्थ होता है लगातार निरंतर। अविराम का लगातार निरंतर। और अविग। अविग मिस होता है मूर्ख। अविग मिस होता है मूर्ख, यानी कम बुद्धिमान। अभय। अभय। अभय मीन्स निडर, कोई किसी का डर नहीं लगता। अभय। अमूल। अमूल मीन्स बिना जड़ का। अमूल मीन्स बिना जड़। मूल। मूल मीन्स तो जड़ का, और अमूल मीन्स बिना जड़ का। अरि दुश्मन। अरि मीन्स दुश्मन। और अवलंब सहारा। अवलंब का सहारा। अवगत ज्ञात। अवगत का क्या होगा? ज्ञात। और अविहित विधि विरुद्ध। अविहित विधि विरुद्ध। अवदान। अवदान का होता है प्रशंसित कार्य। अवदान का क्या होता है? प्रशंसित कार्य। अवधि। अवधि का क्या होगा? समय। अगर छोटी अवधि है तो समय सीमा छोटी होती है, यानी जिंदगी छोटी सी की होती है तो समय छोटे सी होते हैं समय। और बड़ी दी आ जाए तो भाषा, यानी भाषा की कोई सीमा नहीं होती है, वो अनंत काल तक चलती है। यानी छोटी दी तो समय, और बड़ी दी तो भाषा। अव्यय जो खर्च न हो। अव्यय जो खर्च न हो, जो मान लो बचा कर रखते हो। अवशेष बाकी।
अवशेष का अर्थ होता है बाकी। अवमृष, अवमृष का अर्थ क्या होता है? स्पर्श या संपर्क। अवमृष का अर्थ होता है स्पर्श या संपर्क। अल्ली, अल्ली मीन्स भ्रमर। अल्ली का अर्थ होता है भ्रमर। अगर छोटी अल्ली है तो भ्रमर, और बड़ी अल्ली आ जाए तो क्या होगा? सखी। एलक, एलक मीन्स बाल। अलक मीन्स बाल। और एलीक मीन्स ललाट। एलीक मीन्स ललाट। एलोक मीन्स अदृश्य। एलोक का क्या अर्थ होगा? अदृश्य। असु मीन्स घोड़ा। असु का क्या अर्थ होगा? घोड़ा। और अश्लीलता का उदंडता। अश्लीलता का उदंडता। असर का बिना बाण। असर का बिना बाण। असक्त निर्बल। असक्त निर्बल। और अस्त छिपना। अस्त छिपना। और असक्त उदासी। असक्त। यदि सलगम संकर वाला आ जाए तो निर्बल, और सलेट आ जाए तो उदासीन। निर्बल, सलेट, सलगम निर्बल, और सलेट उदासीन। यानी सलगम वाला असक्त आ जाए तो क्या होता है? निर्बल, और सलेट वाला से आ जाए उदासीन। तो ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं, क्लास बड़ी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी कड़ी के साथ आगे, इससे आगे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना। धन्यवाद।